ओम नमो नमः। अहम आरती शर्मा। संस्कृतशिक्षणे अत्र सर्वेषां भवतां स्वागतम्। आज हम संस्कृत भाषा को जानने के लिए सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि कारक चिन्ह तालिका क्या है। यह जानेंगे। कारक चिन्ह तालिका, चिन्ह और कारक। मैंने आपको यह बताया भी था कि विभक्ति कितनी विभक्तियाँ होती हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधनम। ये संबोधन विभक्ति प्रथमा की ही विभक्ति होती है, इसलिए ये 7 विभक्तियाँ होती हैं। इसके बाद कारक। कारक को जानेंगे कि कारक क्या है। कारक कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। वैसे तो आपको ये कितने दिख रहे हैं? 7 दिख रहे हैं। संबोधन का कोई कारक नहीं होता है, तो 7 कारक। अभी तो आपको 7 कारक ही समझना है, किंतु आगे जब आप बड़ी कक्षा में आएंगे तो यहाँ पर आपको ये संबंध को कारक नहीं समझना है। ये अव्यय में आता है, अव्यय में। तो इसी हिसाब से फिर ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 कारक हुए। ठीक है, तो खैर अभी इसमें समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये 6 कारक समझ लीजिए या 7 समझ लीजिए, कोई चिंता नहीं। अब चिन्ह। चिन्ह का मतलब होता है कि किसी भी शब्द के अंत में कोई चिन्ह होता है और वो चिन्ह की वजह से वो दूसरे शब्द से या क्रिया से जुड़ा रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा कि राम ने लिखा। अब राम ने लिखा, राम और लिखा को एक शब्द जोड़ रहा है, एक पद ने। तो ने क्या है? ने एक चिन्ह है। ने क्या है? एक चिन्ह है। तो ये ने कहाँ आया? ये यहाँ पर आया, ने चिन्ह है। कौन से कारक का है? ये कर्ता कारक का है। और कौन सी विभक्ति का है? प्रथमा विभक्ति का है। ठीक है बच्चों, प्रथमा विभक्ति का कर्ता कारक होता है और चिन्ह होता है ने। और ने का मतलब होता है, कोई भी वाक्य बनाएंगे तो उसमें जहाँ ने आता है या कभी कभी ने छिपा रहता है। जैसे राम लिखता है, तो देखिए ये क्या है? राम। ये तो कर्ता हो गया, सब्जेक्ट। लिखता है, ये लिखता है क्या हो गई? ये क्रिया हो गई है। तो लिखता है ये क्रिया हो गई, लेकिन कौन लिखता है? राम लिखता है। तो यहाँ पर ने छिपा है, लेकिन है यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ, हम क्यों मान रहे हैं यहाँ पर कि ने छिपा हुआ है? इसको मानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम जब यहाँ ने मानेंगे तभी तो हम इसको कर्ता बनाएंगे, तभी तो हम इसको प्रथमा विभक्ति में रखेंगे। जैसे रामः रामौ रामः, तो इसको रामः लिखेंगे, क्योंकि जो कर्ता होता है वो किसी भी विभक्ति कि प्रथमा विभक्ति का होता है, किसी भी शब्द रूप की प्रथमा विभक्ति का होता है। तो कभी कभी वो छिपा रहता है और कभी कभी वो दिखता है। जो दिखता है वो तो आप समझ जाएंगे, लेकिन जो नहीं दिखता है वहाँ भी आपको समझना है कि वहाँ कौन सा चिन्ह है। ठीक है, फिर इसके बाद द्वितीया विभक्ति का कर्म कारक। कर्म कारक चिन्ह हो गया को। अब को कैसे? जैसे मान लीजिए राम ने रावण को मारा, तो को ये क्या होगा यहाँ पर? ये जो को है ना, ये क्या है? ये चिन्ह है। और ने ये भी एक चिन्ह है, लेकिन ये कौन सी विभक्ति का है? प्रथमा का। तो राम प्रथमा का आएगा। और को किस विभक्ति का है? द्वितीया का। इसलिए रावण द्वितीया में आएगा। और क्रिया उसी हिसाब से आएगी कि किसने मारा? राम ने मारा। तो राम के हिसाब से ये मारा आ जाएगी क्रिया। ठीक है, फिर तृतीय विभक्ति करण कारक। करण कारक का चिन्ह है से या फिर के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान। संप्रदान चिन्ह है के लिए। पंचमी विभक्ति अपादान। अपादान इसका कारक है और इसका चिन्ह है से। कौन सा से? से तो कई होते हैं। एक जैसे कि मैं नेत्रों से देखता हूँ, तो यहाँ अलग होने वाला भाव होना चाहिए। यहाँ से कौन सा होने, यहाँ भी देखो ऊपर ये भी से है और ये भी से है, और कभी कभी द्वितीया में भी से आ जाता है, वो हम बाद में बताएंगे। तो ये से तो है लेकिन अलग होने वाला। जैसे वृक्ष से पत्र गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो पत्ता गिर गया, किससे गिर गया? वृक्ष से। तो वहाँ ये वाला से आएगा, यानी कि पंचमी विभक्ति और अपादान कारक आएगा।
षष्ठी विभक्ति में संबंध कारक हो गया। का की के रा री रे, का की के रा री रे कैसे होता है? जैसे मान लीजिए वह मेरा भाई है, मेरा तो रा आया ना, तो मेरा यहाँ षष्ठी विभक्ति आ रही है ना। उसका, यह उसका भाई है, तो का आ गया ना, तो वहाँ षष्ठी विभक्ति लगेगी। जिन शब्दों में ये चिन्ह आते हैं वह शब्द षष्ठी विभक्ति में आता है। सप्तमी अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण में क्या आता है चिन्ह? में और पर, यानी क्रिया का आश्रय, यानी कि क्रिया कहाँ हो रही। जैसे पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, तो पेड़ पर हो गया, तो पर लगा, तो पेड़ किस में आएगा? सप्तमी विभक्ति में आएगा। विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, विद्यालय में, तो में हो गया ना, तो ये सप्तमी में आएगा। संबोधन का कोई कारक नहीं होता है और इसका चिन्ह होता है हे, फिर संबोधन चिन्ह लगा, एक ऐसी खड़ी लाइन और नीचे एक बिंदु, जो हो गया संबोधन चिन्ह। भो, रे, अरे, इन शब्दों के बाद ये संबोधन चिन्ह लगता है। बच्चों ये कारक चिन्ह तालिका है और इसको याद करना जरूरी। एक बार मैं इसको पढ़ करके दिखाती हूँ आपको कैसे याद करना है। देखो विभक्तियाँ तो आप समझ गए होंगे, इनको अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक के बाद दो, दो के बाद तीन ऐसे आती हैं ये। तो संस्कृत में इनको याद कर लीजिए। प्रथमा, एक को प्रथमा कहते हैं, दो को द्वितीया कहते हैं, तीन को तृतीया कहते हैं, चार को चतुर्थी, पाँच को पंचमी, छः को षष्ठी, सात को सप्तमी और फिर संबोधन। इसको याद कैसे करते हैं वो समझ लीजिए। ये प्रथमा है, इसको बोलने की आवश्यकता नहीं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का की के रा री रे अधिकरण में पर संबोधनम हे भो रे अरे, क्योंकि संबोधन इसका कारक तो होता नहीं है, तो हम इसकी विभक्ति बोल देंगे। संबोधनम हे भो रे अरे। अब इसको फिर से सुनिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का की के रा री रे सप्तमी क्षम्यताम, संबंध का की के रा री रे अधिकरण में पर संबोधनम हे भो रे अरे। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का की के रा री रे अधिकरण में पर संबोधनम हे भो रे अरे। इस प्रकार बच्चों आपको इसे याद करना, कंठस्थ याद कर लीजिए, और जब पूरा कंठस्थ याद हो जाए तब इसको आप अपने माता पिता को सुना दीजिए। अस्तु, धन्यवादः।